The top stories at this hour are: Ranveer Singh हो गए हैं too big for his shoes. He's closed the doors on director Rohit Shetty. Ouch. Katrina Kaif's weight loss costs Fitur director Abhishek Kapoor 8 lakh rupees. Shraddha's boo-boo moment. क्यों थी The Rock on 2 diva so lost at a recent party? Hello there, आप लोग देख रहे हैं स्पॉट बॉय सब कुछ बॉलीवुड शार्दुल के साथ, और इस वक्त स्पॉटलाइट है ऑन। दिलवाले और बाजीराव का क्लैश था इतना इंटेंस कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह ने टर्न डाउन कर दिया है डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म राम लखन को। बताओ, इज रणवीर गेटिंग टू बिग फॉर हिज शूज? अरे यार रणवीर, मुझे दे दो अपने ब्रांडेड जूते, आई विल हैप्पीली स्लिप इनटू देम एनी टाइम। रणवीर सिंह है बॉलीवुड्स करंट ब्लू आइड बॉय। फिलहाल तो वो जो करेंगे वो सही लगेगा ना, सिवाय एक बात के जो उन्होंने कर डाली। रणवीर सेड नो टू रोहित शेट्टी। दिलवाले के बाद रोहित गियर अप हो रहे थे टू शूट द रीमेक ऑफ राम लखन, और लखन के लिए रोहित ने बात की थी रणवीर से। रणवीर रोल के लिए परफेक्ट थे विद हिज हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी, पर जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने का वक्त आया, रणवीर ने रोहित को ऐसा करने से मना कर दिया। आपको याद होगा कि दिसंबर 18 को रणवीर की बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई, और उसी दिन रोहित की दिलवाले। बाजीराव हुई हिट और दिलवाले का रिस्पॉन्स था एवरेज। तो अपनी सक्सेस के बाद रणवीर है ऑन अ हाई। वो अब रोहित के साथ काम नहीं करना चाहते हैं थैंक्स टू द एवरेज दिलवाले। रणवीर शायद भूल रहे हैं कि करण जौहर इज वन ऑफ द फिल्म प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब यह है कि रणवीर इज टर्निंग डाउन टू बिग नेम्स एट वन गो। और अगर रणवीर रोहित के ट्रैक रिकॉर्ड से ना खुश हैं, तो उन्हें बता दे दैट रोहित ने सुपरस्टार्स के साथ सुपरहिट फिल्म्स की हैं, लाइक चेन्नई एक्सप्रेस एंड सिंघम। अब स्पॉट बॉय को लास्ट खबर तो यही मिली थी दैट रणवीर हैज टर्न डाउन द फिल्म। और रही बात रोहित शेट्टी की, शायद फॉर हिम दिस रीमेक हैज टेकन अ बैक सीट एंड ही इज नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन द सीक्वल्स ऑफ गोलमाल एंड सिंघम। आदिति, माय डायरेक्टर एंड माय कैमरामैन बशीर दादा, जल्दी से शो खत्म कर दो प्लीज, मुझे जाना है कटरीना कैफ के पर्सनल ट्रेनर से मिलने। अबे द सुपर सेक्सी लेडी हैज लॉस्ट 12 किलोज, बट इनके वेट लॉस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फितूर का बजट, बिकॉज मैडम हैज लॉस्ट वेट नाउ। अब वो अभिषेक कपूर की जिंदगी के पीछे पड़ गई हैं टू रीशूट सम पोर्शंस ऑफ द फिल्म। फितूर में कटरीना कैफ की सेक्सी फिगर ने किया है सबको इम्प्रेस, और क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के दौरान कटरीना ने करीब 12 किलो लूज किए थे, और कैट लेती है a lot of pride in her new lean physique. This is Kat talking about her old self at the Fitur trailer launch. It's really funny. Adi has hair. No. And I'm this big. But लगता है all the weight that Katrina has lost has actually gone to her head. टैंट्रम क्वीन कैट ने किया फितूर के सेट्स पे बेचारे गट्टू का जीना मुश्किल। बिलीव इट और नॉट, कैट चाहती है कि फिल्म के मेजर चंक्स को रीशूट किया जाए, और वो इसलिए क्योंकि कटरीना को इन सीन्स में उनका लुक पसंद नहीं था। स्पॉट बॉय हैज अ बिग स्कूप दैट ये वो ओरिजिनल सीन नहीं है जो कश्मीर में हुआ था शूट करीब 15 महीने पहले। Rather, this has been shot 3 months back in Amchi, Mumbai's SJ Studios. The reason? बस कटरीना thinks she looks better now at 12 kilos less. पुआ अभिषेक कपूर को करना पड़ा सीन रीशूट क्योंकि कैट ने कर रखा था उनकी नाक में दम, और क्योंकि पूरी टीम को नहीं लेकर जा सकते थे फिर से कश्मीर, डायरेक्टर डियर had to replicate the scene in Mumbai. Damages were to the tune of 8 lakh rupees. माना बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है सेनोरिटा, but this is something else guys, नहीं? कैट है फितूर की हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट, और उनके नखरे के आगे तो क्या डायरेक्टर, क्या प्रोड्यूसर और क्या को एक्टर, कोई नहीं टिका। और बेचारे आदित्य रॉय कपूर की ऐसी थी फ्लाइट कि अपने बिग ब्रदर सिद्धार्थ रॉय कपूर की प्रोडक्शन होते हुए भी उनकी सेट्स पर एक नहीं चलती थी।
Remember the time when Katrina was supposed to be red-headed for a shoot sequence for Fitur? But even before the director could finish the schedule, Katrina lost the red and went back to her natural color. जी हाँ, उसी time जब Kat was also strutting the Cannes red carpet last year. गट्टू हुए थे उसमें majorly disappoint. और तब से अब तक Katrina has been on a tantrum trail. She is talk of the town. Ekta Kapoor has sent her a legal notice saying she isn't promoting her upcoming film. But did you know she had quietly given her first television interview to Spot Boy just before वो Big Boss के घर के अंदर गई? Yes, you guessed it right. We have Mandana Karimi exclusively on Spot Boy. Here's a glimpse. लेकिन for the uncut version, do log on to our portal spotboy.com. Actually, Ekta didn't approach me. I found her because I had a meeting with someone else for some other movie, and she was sweet. She was like, "Listen, for the kind of a thing that I'm looking at, and you can speak Hindi, and you look nice, you look pretty. I don't think you are good for my movie because I'm looking for a small character. I think you need to go someone like Balaji." And I know that Balaji is looking for heroine for the new film Kya Cool Hai. So I think it was just right place, right time, and I was so lucky to find someone like Ekta. See, there are so many good actors. They're doing a different genre, right? So let's say from the young side, I really like Varun Dhawan is doing. I really like the movie that he's choosing, as a young guy, a young actor. I really like Ranveer. I really like the way Kangana has achieved so much because I remember watching fashion and suddenly like the girl in fashion has become the queen. I hope we're gonna have more actors in Bollywood like Kangana, and we're gonna have more movies like Queen, like Tanu Wes Manu, which is so real, which is touching so many hearts. No, I've been so lucky, touch wood. We hear like crazy story that guys are like this, directors are like that. No, hasn't happened. And also I think it's your choice of places that you are, but I don't put myself in trouble. When I feel there is gonna be trouble, so I kind of like step back and just, yeah. I don't understand why a person who's unknown, why everyone is interested in her personal life. I will answer all this question, who I'm dating, who I'm not dating, when I'm getting married, when you already know me. I don't appreciate even for people who are known, right? That's the first question, yaar. Like when you're getting married. Oh, who's your boyfriend? Oh, she's been successful because she's linked with this one. No, it's not. People really work hard in this industry. पता है, I have a red Ferrari. और आजकल मैं सड़क पर कोई भी रेड फरारी देखता हूं तो मुझे लगता है ये मेरी ही है. क्या क्या स्क्रिप्ट लिखते हैं, इतनी पगार तो दो पहले की रेड फरारी लाऊं. उस दिन तो मैं इमरान की फरारी में बैठ गया यार. आई वाज सो कंफ्यूज मैन. लेकिन मैं अकेला नहीं हूं जो इस कंफ्यूजन का शिकार हुआ. श्रद्धा भी है मेरे जैसी, एंड हियर्स व्हाई. Thanks to the shoot of her latest film Rock On 2, काफी excited है आजकल Miss Kapoor. And so dizzy is she with happiness that her head is spinning in circles. At a recent party, Shraddha इतनी happy थी that she had a hilarious oops moment. Shraddha event पे भाई सिद्धांत कपूर के साथ आई, लेकिन exit के वक्त वो थोड़ी confuse हो गई. After saying her goodbyes, Shraddha entered the car. पर मजे की बात तो ये है कि वो उनकी कार नहीं बल्कि उनके एक विलन को-स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा की गाड़ी थी. And she realized that when she looked at the front seat to see कि driver's seat पर जानी पहचानी शक्ल नहीं है. Coming to Shraddha's rescue, let's tell you कि शायद बेचारी confuse हो गई क्योंकि उनके और सिद्धार्थ के पास है same to same cars. Yes, they both drive a black Mercedes SUV. But darling Shraddha, हर काली गाड़ी आपकी गाड़ी तो नहीं होती ना, थोड़ा ध्यान रखना. For now, it's me, Shardul, wrapping up. Stay connected to Spot Boy, Sab Kuch Bollywood by logging on to our site and our YouTube channel. Update करिए हमारा free app on your Android and iOS. And for those who don't have it yet, download करो अभी के अभी. We're also on Facebook and Twitter where you'll find me also. Bye-bye.